नीरज चोपड़ा ने रच दिया ऐसा इतिहास, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हो गया मुरीद। दौड़ कर आया, गले लगाया और फिर तिरंगे के साथ खिंचवाने लगा तस्वीर। जब भारत के लोग सो रहे थे तभी 7 समंदर पार बन रहा था इतिहास। पीएम मोदी भी रात भर जाग कर देख रहे थे मैच। 140 करोड़ लोग बोले जीत लिया दिल। ऐसा फेंका भाला कि हवा को चीरते हुए सीधे सोने पर साधा निशाना। चैंपियन की तरह दहाड़ा और दुनिया देने लगी बधाई। दुनिया जीतना तो सभी चाहते हैं, पर दुनिया जीतने के लिए जज्बा और आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए, सिर्फ नीरज चोपड़ा ने इसे दिखाया और साबित किया, जिनकी कामयाबी पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बधाई देने लगे। आधे हिंदुस्तान के लोग अपने सूरमा का मैच देखने के लिए सो नहीं पाए, और जो सो गए थे, जब सुबह उनकी आंख खुली तो अखबारों में हरियाणा का गोल्डन बॉय छाया हुआ था। भाला फेंकने के बाद पलटे और पहले मुट्ठी भींची और फिर दोनों हाथ हवा में उठा दिए। तब तक 88.17 मीटर का क्लॉक लग चुका था। बाद में इसी शॉट ने उन्हें गोल्ड मेडल दिला दिया। भाला फेंकने के बाद ऐसा रिएक्शन जैसे नीरज चोपड़ा खुद जान चुके हों कि अब उनका गोल्ड मेडल पक्का हो गया है। जब आप सभी सो रहे थे तभी 7 समंदर पार हरियाणा के एक छोरे ने ऐसा लठगाड़ा कि दुनिया के बड़े से बड़े धुरंधर कांप उठे। जब आधा भारत सो रहा था तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर इतिहास रचने की तैयारी शुरू की और इतिहास रचकर दुनिया को हैरान कर दिया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले ऐसे भारतीय बन गए जिन्होंने जैवलिन थ्रो में 88.17 मीटर भाला फेंक कर इतिहास का नया पन्ना लिख दिया। 25 साल के नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जब अपनी पहली कोशिश की तो फाउल हो गया था। दूसरी कोशिश सीधे नया इतिहास लिखने की तरफ बढ़ पड़ी। दूसरी कोशिश में उन्होंने 88.17 मीटर दूर जैवलिन फेंका। इसके बाद नीरज चोपड़ा को 5 और मौके मिले। फिर उन्होंने 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के थ्रो फेंके। नीरज चोपड़ा आगे आगे तो पाकिस्तान के अरशद नदीम पीछे पीछे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी 87.8 मीटर दूर भाला फेंककर अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया और सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि चेक रिपब्लिक के याकूब वालेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनका बेस्ट थ्रो 86.67 मीटर का था। भारत के किशोर जेना 5वें नंबर पर है, जिन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए 84.77 मीटर जैवलिन फेंका। डीपी मनु 6ठे स्थान पर रहे, जिनका बेस्ट थ्रो 84.14 मीटर का था। विश्व चैंपियनशिप में यह पहली बार हुआ कि टॉप 8 टीमों में 3 भारतीय रहे हों। जैसे ही विनर की घोषणा हुई, नीरज चोपड़ा तिरंगा उठाकर सेलिब्रेट कर ही रहे थे, तब तक पाकिस्तानी प्लेयर उनके पास दौड़ता हुआ आया और उसने नीरज चोपड़ा के साथ एक सेल्फी लेने की गुजारिश की। नीरज चोपड़ा मना भी नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर ने तिरंगा ओढ़े नीरज चोपड़ा के साथ ही फोटो खिंचवाई। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए नीरज चोपड़ा ने जितना बड़ा त्याग किया, शायद ही कोई कर पाया। साल 2016 में जूनियर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। इसके बावजूद जब रियो ओलंपिक हो रहे थे तो वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी के बाद सेना ने नीरज को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट देते हुए नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी थ्रोइंग स्किल्स को बेहतर बनाते रहे। जर्मनी के बायो मैकेनिक्स एक्सपर्ट क्लाउस बार्टोनी से ट्रेनिंग ली। इसी बीच साल 2019 का दौर आया जब लगा कि नीरज चोपड़ा अब कभी नहीं खेल पाएंगे। मई 2019 में उनकी कोहनी में चोट लगी, जिसके चलते वो करीब 1.5 साल तक मैदान से दूर रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वापसी करने के बाद अपने पहले ही प्रयास में टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटवा लिया, जिसमें हरियाणा के छोरे ने झंडा गाड़ दिया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरे हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।